आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सब ईमान लाए अल्लाह पर और इसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर, और हमारा इस चीज़ पर ईमान है कि अच्छी और बुरी तकदीर का खालिक अल्लाह है और वो हर चीज़ पर कादिर है। और हमारा ईमान है कि हम मौत के बाद दोबारा उठाए जाएंगे। हम अल्लाह पर ईमान लाए जैसा कि वो अपने नामों और अपनी सिफ़तों के साथ है। हम अल्लाह पाक के सारे हुक्मों को कबूल करते हैं और ज़ुबान से इकरार करते हैं और दिल से तस्दीक करते हैं। अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत रखे, शैतान के शर से हमें महफूज फरमाए और हमें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। दिली सुकून चैनल की प्यारी सुनने वाली बहनों और भाइयों, जिसके हाथ में कुरान हो और जुबान पर अल्लाह पाक का कलाम हो, ना वो दिल बेसकून हो सकता है और ना वो हाथ खाली हो सकते हैं। बेशक दिल का सुकून, इत्मीनान अल्लाह के जिक्र और अल्लाह की याद से मिलता है। बेशक इबादत दिल का सुकून है। आज का वजीफा बहुत ही आसान और बहुत ही मुजर्रब अमल है। आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी ख्वाहिश, जो भी तमन्ना होगी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से जब आप इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी वो हाजत जरूर कबूल होगी, जरूर पूरी होगी। आपकी हाजत चाहे शादी के हवाले से है, रिस्क के हवाले से है, घरेलू नाचाकियों के हवाले से है, कारोबारी मसाइल की वजह से आप परेशान हैं, इसके अलावा जो भी आपकी परेशानी है, जो भी हाजत है, जो भी तमन्ना है, चाहे वो औलाद के लिए है, इंशाअल्लाह ताला जब आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी वो दुआ जरूर कबूल होगी, वो हाजत जरूर पूरी होगी। वजीफा जिक्र करने से पहले आपसे एक वाकया, एक बुजुर्ग का सच्चा वाकया जिक्र करूंगी। जब आप इसको सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और बढ़ जाएगी। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस वाकये को सुनेंगे तो आपके दिल में और ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत बढ़ेगी और आपका ज्यादा से ज्यादा दिल चाहेगा कि आप अल्लाह ताला की इबादत करें। एक बुजुर्ग का सच्चा वाकया है। वो फरमाते हैं कि मैं एक दफा एक गली से गुजर रहा था, एक दरवाजा खुला, मैंने देखा कि कोई 8-9 साल का बच्चा है और इसकी माँ इससे खफा होकर इसको थप्पड़ लगा रही है, इसको धक्के दे रही है और कह रही है, तू नाफरमान बन गया है, मेरी कोई बात नहीं सुनता, कोई काम नहीं करता, दफा हो जा, चला जा यहाँ से। ये कहकर माँ ने जो धक्का दिया तो वो बच्चा घर से बाहर आ गया। फरमाते हैं कि माँ ने तो कुंडली लगा ली, अब मैं वहीं खड़ा रह गया कि देखूं अब होता क्या है। फरमाते हैं कि बच्चा रो रहा था क्योंकि मार पड़ी थी। खैर वो उठा और कुछ सोचता सोचता एक तरफ को चलने लगा। चलते चलते वो एक गली के मोड़ पर पहुंचा। वहाँ खड़े होकर वो कुछ देर सोचता रहा और सोचने के बाद इसने फिर वापस आना शुरू कर दिया और चलते चलते अपने घर के दरवाजे पर आ गिरा और आकर बैठ गया। थका हुआ था, रो भी काफी देर से रहा था। दहलीज पर सर रखा, नींद आ गई, वहीं सो गया। चुनाचा काफी देर के बाद इसकी वालिदा ने किसी काम के लिए दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि बेटा इसी दहलीज पर सर रखे पड़ा हुआ है। वालिदा का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो फिर नाराज होने लगी और कहने लगी, चला जा, यहाँ से दूर हो जा, जा मेरी नजरों से, मेरी निगाहों से दूर हो जा। जब इसने फिर से इसे डांटा, अब वो बच्चा खड़ा हो गया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, अम्मी, जब आपने घर से धुतकार दिया था, मैंने सोचा था कि मैं चला जाऊंगा, मैं बाजार जाकर भीख मांग लूंगा, मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। अम्मी, मैंने सोचा था कि मैं किसी के जूते साफ कर दिया करूंगा, कुछ खाने को मिल जाएगा। अम्मी, मैं किसी के घर का नौकर बनकर रह जाऊंगा, मुझे जगह भी मिल जाएगी, मुझे खाना भी मिल जाएगा। अम्मी, ये सोचकर मैं गली के इस मोड़ तक चला गया था। मुझे दिल में ये ख्याल आया कि मुझे दुनिया की सब नेमतें तो मिल जाएंगी, लेकिन अम्मी, जो मोहब्बत मुझे आप दे सकती हैं, ये मोहब्बत मुझे कहीं नहीं मिल सकती। अम्मी, ये सोचकर मैं वापस आ गया हूँ। अम्मी, मैं इसी दर पर पड़ा रहूंगा, तो आप मुझे धक्के दें या मुझे मारें, मैं कहीं नहीं जा सकता। जब इस बच्चे ने ये बात कही, माँ की ममता जोश में आ गई। इसने बच्चे को सीने से लगाया और कहा, मेरे बेटे, अगर तेरे दिल में ये कैफियत है कि जो मोहब्बत तुझे मैं दे सकती हूँ वो कोई नहीं दे सकता, तो तेरे लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं।
फरमाते हैं, जब गुनाहगार बंदा इस एहसास के साथ रब के दरवाजे पर आता है और कहता है, अल्लाह तेरा गुनाहगार बंदा तेरे दर पर हाजिर है, ए अल्लाह, गुनाहों का इकरार करते हुए आपसे फरियाद करता है, अल्लाह अगर आप माफ फरमा दें, ये बात आपको सजती है, अगर आप ही धक्का दे दें तो कौन है हम पर रहम करने वाला और कौन है सीने से लगाने वाला। तो जब इंसान इस तरह अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करता है, फिर परवरदिगार अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। रब करीम हम पर एहसान फरमाइए, सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाइए और आइंदा जिंदगी को गुजरी हुई जिंदगी का कफारा बना दीजिए और आने वाले वक्त को गुजरे वक्त से बेहतर फरमा दीजिए, आमीन। अब मैं आपको वजीफा बताती हूँ। आज का वजीफा निहायत आसान है। ईशा की नमाज के बाद आपने किसी भी वक्त आपने इसको कर लेना है। जब आपने ईशा की नमाज अदा करनी है, आपने नमाज अदा करने के बाद उसी जगह उसी जानेमाज पर बैठ जाना है और 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और एक तस्बीह सूरत कौसर की करनी है। सूरत कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा है। इस सूरत की 3 आयात हैं। बहुत ही आसान सी सूरा है। आप इस वजीफे को किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपकी हाजत, आपकी ख्वाहिश, आपकी तमन्ना जायज होनी चाहिए। अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और एक तस्बीह आपने सूरत कौसर की पढ़नी है। और फिर आपने इसको पढ़ने के बाद आपने सजदे में चले जाना है और सजदे में जाने के बाद आपने अल्लाह ताला से कहना है, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे जो भी गुनाह मेरी इस दुआ के कबूल होने में हाइल हैं, इन तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगती हूँ या माफ़ी मांगता हूँ। जो भी सगीरा कबीरा गुनाह हैं, जाने अनजाने में मुझसे हुए हैं, मैं इन तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए और मेरी ये हाजत, जो भी आपकी हाजत है, उसके लिए दुआ करें। मेरी ये हाजत को पूरी फरमा दीजिए। आपने दुआ रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए अल्लाह ताला की नेमतों का, जो उस पाक परवरदिगार ने आपको जिन नेमतों से नवाजा है, उनका शुक्र अदा करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करनी है और फिर अपनी हाजत का, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी हाजत है, उसके लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आपकी वो दुआ, आपकी वो हाजत जरूर कबूल होगी। आप औलाद के लिए करेंगे तो उसी माह आपको, उसी एक हफ्ते में आपको खुशखबरी मिल जाएगी। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ए हमारे पाक परवरदिगार, ए हमारे रब, हम बहुत गुनाहगार हैं। ए हमारे रब, तू हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा और तू हमें बख्श दे, हम पर अपना करम फरमा। ए हमारे रब, तू हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। ए हमारे पाक रब, ए हमारे पाक परवरदिगार, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हम सब से राजी हो जा। ए हमारे रब, तू हम सब से राजी हो जा। ए हमारे रब, तू हम सब से राजी हो जा। जैसा तू हमें देखना चाहता है, हमें वैसा ही बना दे। हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे, हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ए हमारे रब, हमें तमाम बुरे कामों से, हर किस्म की बुराई से बचा और हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दिली सुकून को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।